Assalamu alaikum dear student. Which of the following matrices are conformable for addition? इनमें से कौन से matrices ऐसे हैं जिनको हम जमा कर सकते हैं? Those matrices which have same order will be conformable for addition. ऐसे matrices जिनका order same होता है उनको आप एडिशन कर सकते हो, उनको जमा कर सकते हो। तो हमने सिर्फ बताना कि कौन से जमा हो सकते हैं कौन से नहीं। तो इसमें देखें कि ये मैट्रिक्स ए है और ई है, ये जमा हो सकते हैं क्योंकि इसका जो ऑर्डर है एक रो और दूसरी रो, दो रोज़ हैं और इसके दो ही कॉलम है, दो रोज़ दो कॉलम, इसकी भी दो रोज़ और दो कॉलम। तो लिहाजा क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2/2, ऑर्डर ऑफ ई इज़ आल्सो 2/2। तो दोनों के ऑर्डर जो है ना 2/2 ही हैं। तो क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है इस वजह से इन दोनों मैट्रिसेस को आप जमा कर सकते हो। तो अब आगे देखते हैं ये बी मैट्रिक्स, इसमें दो रोज़ हैं, एक दो रोज़ और एक कॉलम। तो इसका ऑर्डर हुआ 2/1। इसमें इसको 2 में 1 प्लस कर लें तो 3 आ जाएगा और ये 3 कैसे रहेगा। तो एक और दो रोज़ और एक कॉलम, तो 2/1, इसका भी ऑर्डर 2/1 है। तो लिहाजा क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है, इसका भी 2/1 इसका भी 2/1, तो लिहाजा इन दोनों को भी ऐड कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं सो बी एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, इनको हम जमा कर सकते हैं। तो आगे देखें, ये मैट्रिसेस हैं सी और ये एफ है। तो 1 में 1 प्लस किया तो 2 आया और -4 वैसे आएगा। 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यूँ हमारा ये जो 3 2 5 बन गया और ये 2 -4 और 2 और 1 3 ये वाला कॉलम बन गया। तो आप देखो कि इसमें 1 2 3 रोज़, 1 2 कॉलम, 3/2 वाला मैट्रिक्स है। और इसमें देखते हैं तो 1 2 3 रोज़, 1 और 2 कॉलम, तो ये भी 3/2 वाला मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं सी और एफ कंफर्मेबल फॉर एडिशन, इनको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस आपस में प्लस हो सकते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे दिए हुए मैट्रिसेस के एडिटिव इनवर्स बताने हैं। एडिटिव का मतलब है जमा करना, इनवर्स का मतलब है उलट। मतलब ये कि उलट को जमा करना आपने बताना है कि उलट कौन से होंगे और उनको जमा करें तो आंसर 0 आ जाए। जब किसी मैट्रिक्स का उलट निकाल लेते हैं तो उलट निकालने के बाद यानी कि उसके सारे साइन बदलने के बाद उसको जमा करें तो आंसर 0 आता है। तो देखें ये एक मैट्रिक्स ए मैंने लिया हुआ है, ए मैट्रिक्स, और इसका मैंने एडिटिव इनवर्स निकाला है। एडिटिव इनवर्स उसका नाम मैंने बी रख दिया है, वो -a के बराबर होता है। तो यानी कि ए की सारी एंट्रीज़ को आपने उल्टा करना होता है, उनके साइन सबके बदलने होते हैं। तो ए को -a लिख दिया और उसको बी के बराबर कर दिया। अब उसकी एंट्री सारी उल्टी कर दी, जो प्लस का 2 था माइनस का 2 बन गया, माइनस का 2 प्लस का 2 बन गया, प्लस का 4 और प्लस का 1 माइनस का 4 और माइनस के 1 बन गए। तो इसकी सारी एंट्रीज उलट कर दी। अब इसको मैंने चेक करना कि क्या एडिटिव इनवर्स बना भी है कि नहीं बना। तो आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ कि ए और बी को प्लस करना है, यानी कि इस ए को और इस बी को प्लस करना है। तो ए प्लस बी लिख दिया, तो इधर से ए की सारी एंट्रीज लिख दी, ये प्लस का साइन यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, बी की एंट्रीज ये वाली हैं सारी, वो सारी लिख दी यहाँ पर। अब इनको प्लस करना है, तो प्लस करते हुए आप देखते हो 2 प्लस -2 ये वाला, और ये प्लस का साइन प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएंगे, -2 आ जाएगा। और इस तरह ये 4 और ये प्लस और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 आ जाएगा। इस तरह से ये -2 यहाँ पर आ गया और ये प्लस ये वाला 2 यहाँ पर आ गया, +1 ये वाला 1 यहाँ पर आ गया, और प्लस और ये माइनस प्लस माइनस माइनस बन जाएंगे दोनों साइन, तो -1 आ गया। इनको लिख दिया। अब इनको देखो 2 में से 2 निकाला आंसर 0, माइनस के 2 में से प्लस का 2 निकाला तब भी आंसर 0, और 4 में से 4 निकाला आंसर 0, 1 में से 1 निकाला तब भी आंसर 0। तो यूँ सबके आंसर जो है ना 0 0 आ जाएंगे। तो यूँ इस तरह से हम देखते हैं कि जब किसी मैट्रिक्स का आप एडिटिव इनवर्स लेते हो, एडिटिव इनवर्स लेकर यानी कि उसकी सारी एंट्रीज के साइन बदल कर आप उसी के अंदर उसको प्लस करते हो तो आंसर 0 0 आ जाता है। तो आंसर 0 0 आना ये बताता है कि हमने ये एडिटिव इनवर्स बना लिया है, हमने उसका उलट बना लिया है। तो इसी तरह से हमने अब बस एडिटिव इनवर्स बनाने हैं, हमने प्रूव करके नहीं दिखाने। तो सबके एडिटिव इनवर्स बस बनाते जाने हैं, मतलब ये कि सबके साइन हमने चेंज करते जाने हैं, तो एडिटिव इनवर्स बनते जाएंगे। अब बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि बी की सारी एंट्रीज के साइन उलट कर दो। ये सारी प्लस वाली हैं, सारी माइनस वाली कर दी। इसमें ये दोनों माइनस वाली हैं, 0 तो न्यूट्रल होता है, तो ये दोनों माइनस वाली हैं तो दोनों प्लस वाली कर दी।
दोनों प्लस की लिख दी। अब ये माइनस वाली है तो इसको प्लस का लिख दिया, 3 और 1 प्लस के हैं तो इनको माइनस का लिख दिया। तो यूँ इनके साइन उलट कर दिए, तो जिसकी वजह से ये एडिटिव इन्वर्स बन गया। तो एडिटिव इन्वर्स में बस साइन आपने उलट करते जाना तो एडिटिव इन्वर्स बनते जाएंगे। अब इसका देखें, सी का एडिटिव इन्वर्स बनाना है हमने, तो प्लस का 4 माइनस का 4 बन जाएगा और प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 बन जाएगा, एडिटिव इन्वर्स आ गया। इसका डी का निकालना है तो डी का ये प्लस का 1 है, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 आ गया और प्लस का 2 माइनस का 2 आ गया। अब जबकि ज़ीरो न्यूट्रल ऐसे ही रहेगा और माइनस का 2 प्लस का 2 और प्लस का 1 माइनस का 1, तो इस तरह से आपने सारे साइन उल्टे कर दिए तो एडिटिव इन्वर्स बन गए। इसी तरह से आप ई और एफ के भी ऐसे ही एडिटिव इन्वर्स निकाल सकते हो। तो अब यूँ हमारा ये दोनों सम्स सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।